चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा लाइन बैलेंसिंग चैप्टर। यस, तो लाइन बैलेंसिंग के अंदर जो हमें क्वेश्चन कवर करने हैं वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7। क्वेश्चन कवर करने हैं हमें लाइन बैलेंसिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, 6 है और 7 है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अदर की हम बात करें तो बेटा 1 है, 2 है, 5 है और 8 है। ओके, तो हमें स्टार्ट करने बेटा 4, 6 और 7 क्वेश्चन कवर करने। चलिए हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 आगे बेटा हमारे पास। हाँ जी, देखिए एक बार। एक कंपनी प्लान टू फिक्स 6 पोजीशन। बेटा एक कंपनी प्लान कर रही है फिल करने के लिए 6 पोजीशन। कंपनी के पास 6 जगह हैं, उन्हें फिल करने के लिए प्लान कर रही है। सिंस द पोजीशन आर नॉन एज ए वेरी कंसिडरेबल विद रेस्पेक्ट टू द स्किल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड फॉर ईच। पहले कंपनी क्या करती है बेटा, पहले तो सभी क्लाइंट का क्या लेती है, टेस्ट लेगी, उसके बाद में उनका इंटरव्यू। ओके, while the attitude test are conducted by people from the clerical position, the job interview are held by the personnel from the management. Okay, the job interview जो बेटा हमारा टेस्ट है वो तो बेटा क्लरिकल जो स्टाफ है वो लेंगे उनके पोजीशन के लिए, और बेटा जो इंटरव्यू है वो हमारा मैनेजमेंट ग्रेड के लिए। ओके, द जॉब इंटरव्यू इमीडिएटली फॉलो अप द एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ जी, जॉब इंटरव्यू से पहले इमीडिएट पहले क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट बाय ईच ऑफ द पोजीशन आर गिवन हियर। ये पोजीशन दे रखा है बेटा P1, P2, P3, P4, P5, P6। ये इनका टेस्ट का बेटा टाइम दे रखा मिनट में, ये जॉब इंटरव्यू का टाइम दे रखा है। इफ द डिजायर टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम, बेटा हमारा जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम लगना चाहिए। इस टाइप से हमें बेटा प्लान बनाना है मैनेजमेंट के लिए कि हमारा ऑर्डर का पोजीशन क्या होना चाहिए इनको हैंडल करने के लिए बेटा। ओके, व्हाट ऑर्डर द पोजीशन फिल बी हैंडल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। देखो क्या करना है इसमें। हाँ जी, यहीं पे मैं समझा देता हूं पहले आपको। देखिए बेटा 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, एक 6 जॉब। यहां पर हमने लिखा एप्टीट्यूड टेस्ट और यहाँ पे हमने लिखा जॉब इंटरव्यू। क्या करना है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढिए बेटा। सबसे छोटा टाइम क्या, सबसे कम टाइम क्या बेटा, इसमें 70 है। ओके, 70 है। अब 70 जो है हमारा वो किसमें, P1 में, और ये लिखा हुआ कहां पर है बेटा, जॉब इंटरव्यू में। तो जॉब इंटरव्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे बेटा P1, और ये हमारा कट हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो क्या है बेटा, 80 है। हाँ जी, सबसे छोटा टाइम क्या है, 80 है, P4 वो भी इधर, तो यहां लिख दो P4, और ये भी टाइम हमारा हो गया कट। इसके बाद में आता है बेटा सबसे छोटा टाइम है हमारा 90 P6 में, ये भी इधर की साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे P6। इसके बाद छोटा टाइम है बेटा हमारे पास 100 में देखो P5। इसके बाद है P3, फिर हमारा P2। ये हो गया बेटा जॉब का सीक्वेंस। इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो बेटा जो काम टाइम लगेगा वो सबसे कम लगेगा। एक बार देख ले आंसर में क्या दिया, P2, P3, P5। ये इन्होंने निकाला P2, P3, P5, P6, P4, P1। यहां पर P2, P3, P5, P6, P4, P1। ये हमने पोजीशन में लिखते हैं P2, P3, P5, P6, P4, P1। स्टार्ट टाइम, सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग टाइम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अब P2 को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, पहले हम बात करेंगे टेस्ट की। हाँ जी, P2 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे चेक करें P2, इसको यहां से मैं
रफ कर देता हूं। यस, P2 को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है बेटा? P2 यहां देखो, P2 में लगता है बेटा टेस्ट में 180, तो यहां पे हमें 180 लिया है, 180 ओपनिंग में चला गया, फिर कितना समय लगता है इसमें? P3 में, P3 में 150, 150, तो 150 को ऐड कर देंगे 230 के साथ, 180 में 150 को ऐड किया 330, इसी टाइप से फिर जो भी टाइम 330 यहाँ ओपनिंग में आ जाएगा। P5 में कितना समय लगता है उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। P5 में लगता है समय, आप देख लीजिए, P5 में टाइम लगता है बेटा 170, इसका मतलब 330 में 170 को ऐड करेंगे 500, 500 ओपनिंग में, फिर बेटा P6 में लगता है 100, ये हो गया 600, 600 के बाद P4 में लगता है 200, ये ऐड कर दिया 290, ये यहां तक काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब थोड़ा ध्यान से समझना, पहले जो स्टार्टिंग में बेटा P2 का टाइम था, जब तक हमने टेस्ट लिया P2 का, कितने समय के लिए? 180 मिनट के लिए, तब तक जॉब इंटरव्यू में कुछ नहीं हुआ बेटा, फर्स्ट जॉब थी ये, तो बेटा 180 से स्टार्ट होगा और कितना समय लगेगा P2 में इंटरव्यू में? P2 में इंटरव्यू में लगता है 120 मिनट, तो बेटा 120 मिनट इसमें हो जाएंगे ऐड, 120 ऐड कर देंगे 300। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे समय दे रखा है बेटा कितना? 330, तो बेटा 330 से पहले काम स्टार्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 330 तक पहुंचने के लिए 30 मिनट क्या होगा? एक प्रकार से आइडल टाइम आएगा बेटा 30 मिनट का। यहाँ पर पहले आइडल टाइम कितना आया? 180 मिनट, फिर यहाँ पे 300 से लेकर 330 तक, फिर इसमें बेटा जोड़ देंगे 110, 40, क्योंकि ये काम खत्म हुआ 500 मिनट पर, तो बेटा इसमें हमारे पास 60 मिनट का आइडल टाइम। नेक्स्ट में चलते 600, यहाँ पर 600 पे काम कंप्लीट खत्म हुआ, 600 से स्टार्ट हो गया। यस, यहाँ पे कोई आइडल टाइम नहीं है। नेक्स्ट में 690, हाँ जी 690, और यहाँ पे कितना? 800, इसका मतलब 690 से स्टार्ट कर सकते थे, 1110 आइडल टाइम होगा, और 880 के बाद हम स्टार्ट कब करते हैं? 940 पर, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे भी 80 मिनट का आइडल टाइम होगा। तो इसको हमारा कम से कम लगे, इसलिए हम इसको शेड्यूल बनाते हैं, तो सीक्वेंस होगा हमारा ये, और बेटा ये प्रेजेंटेशन। ये हमारा बना के दिखा दे इन्होंने, 180, 30, 60 while the idle time for the management personnel would, पहले में लगा बेटा 180, फिर 30, फिर 60, 180, 30 और 60, 110, 60, 110 और ये 60 आएगा। हाँ जी, 880 में से 940 में से 880 को माइनस करो 60, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आइडल टाइम आ जाएगा। यस, जो इन्होंने वहां दिखाया ये आइडल टाइम इस टाइप से आएगा, आइडल की टेबल ये बन जाएगी हमारी, कराया हुआ क्लास में पहले मैंने। यस, अब 4 के बाद में 6 पे आएंगे बेटा। 6 क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टेबल शो द टाइम रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट एंड द वर्क रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज वर्क फॉर 5 जॉब विच आर असाइंड द लेटर A to E, ये कैपिटल E होगा, as they arrive to the shop, sequence these job by priority rule, FCFS के अकॉर्डिंग, EDD के अकॉर्डिंग, LS के अकॉर्डिंग, SPT के अकॉर्डिंग, LPT के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जॉब पहले नंबर पर होगी पहले उसी को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे जॉब नंबर A, फिर B, फिर C, D, E, तो इसको हम बोलते हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सिंस द जॉब आर असाइंड लेटर A to E as they arrive to the shop, the sequence according to FCFS प्रायोरिटी रूल वही होगा, पहले A, फिर B, फिर C, फिर D और फिर E। इसके बाद रूल नंबर 2, EDD अर्लीस्ट ड्यू डेट, तो बेटा नंबर डेज अंटिल ड्यू में आपको क्या देखना? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे कम टाइम किसमें? 3 में, इसका मतलब सबसे पहले हम किसको करेंगे? B जॉब को। 3 के बाद है हमारा 6, B के बाद E करेंगे, E के बाद C करेंगे, C के बाद A करेंगे और A के बाद D करेंगे, तो ये आ गया BECAD,
पहले 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ये लाइन लिख लेना। टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ डेज until due date, the sequence of job as the earliest rule. LS लीस्ट सिलेक्ट, लीस्ट सिलेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, नंबर डेज अंटिल ड्यू डेट में से नंबर ऑफ डेज वर्क माइनस कर दीजिए। जैसे 8 में से माइनस करेंगे 7 को, 3 में से माइनस करेंगे 4 को, 7 में से 5 को, 9 में से 2 को, 6 में से 6 को, जिसमें सबसे कम टाइम होगा पहले उसको करेंगे। जैसे ये आ गया LS, इसको बोलते हैं लीस्ट सिलेक्ट। आल्सो कॉल्ड एज मिनिमम सिलेक्ट रूल भी बोलते हैं इसको। कैलकुलेट ऑफ सिलेक्ट निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट माइनस नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेनिंग। तो बेटा ये हमने बना दिया। यहाँ पे देखो 8 में से 7 माइनस 3 ये आ गया। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आई, -1। तो बेटा पहले -1 को करेंगे, फिर -1 के बाद में E है 0, फिर 1 है A, फिर 2 है C में, और बेटा फिर D है 7 में। ये लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है SPT। SPT का मतलब होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। जिस जॉब में करने में सबसे कम टाइम लगेगा बेटा पहले उसको करेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज एज ए वर्क, इन्हें करने में बेटा इसको बोलते हैं टाइम रिमेनिंग। इतना टाइम बचा काम करने में। बेटा A में सबसे कम टाइम किसमें है, D में, D, फिर B, फिर C, फिर E और फिर A। ये देख लीजिए, ये आ गया। सबसे कम D में 2, फिर B में, फिर C में, फिर E में और फिर A में। ये हो गया। अब आता है LPT, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। लॉन्गेस्ट में उल्टा कर दो, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा पहले उस जॉब को करेंगे। जैसे A, फिर E, फिर C, फिर B और फिर D। ये लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखे बेटा। द फॉलोइंग जॉब have to be shipped a week from now. Week has 5 working day. बेटा इस बार सबके लिए जो बेटा ड्यू डेट के डेज हैं वो कितने, 5 वर्किंग डेज। जैसे पहले अलग अलग दिया था, इस बार सेम है सबके लिए। और जॉब A से लेकर F तक नंबर ऑफ डेज वर्क रिमेनिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम। ओके। लीस्ट सिलेक्ट रूल और क्रिटिकल रेशो रूल। तो लीस्ट सिलेक्ट में क्या करेंगे बेटा, 5 में से सबको माइनस कर दो, 5 में से सब वैल्यू को माइनस कर देंगे, और इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी पहले उस जॉब को करेंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। जैसे सबसे छोटी वैल्यू क्या आई C, ये करेंगे। फिर सबसे छोटी वैल्यू क्या आई बेटा D, इसको करेंगे। फिर इसके बाद में है E, फिर है हमारा B, फिर है हमारा F और फिर है हमारा A। ये भी हो गया हमारा। और बेटा आता है, अब क्या आता है हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्रिटिकल रेशो। क्रिटिकल, इसमें तो माइनस किया है, क्रिटिकल रेशो में डिवाइड कर दो बस। ड्यू डेट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग टाइम या प्रोसेसिंग टाइम। 5 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 4, ये कर दे डिवाइड। और इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको पहले करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू इसमें आई है हमारी 0.71। फिर कौन सी आई है, इसके बाद में आई 0.83, फिर हमारे आई है 0.1, फिर आई है 1.25, फिर ये और फिर ये। देखा जाए तो दोनों सेम सेम आई है, CDEBFA। यस, लेकिन कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। यस। तो ये क्वेश्चन है बेटा जिसमें से एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना, और जो अदर क्वेश्चन बताए उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है बेटा। सिर्फ इतने करने से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर होते हैं। बस 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बताए मैंने। जो अदर क्वेश्चन है उनको आप घर से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना बेटा सिमुलेशन। यस, सिमुलेशन ये कवर करना हमें। चलिए, सिमुलेशन के अंदर जो हमें क्वेश्चन कवर करने हैं वो लिख लें पहले एक बार। यस,
कौन कौन से क्वेश्चन हमने बताए थे सिमुलेशन में? क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 9 करना है और 11 करना है। अदर क्वेश्चन में 1 करना, 3 करना, 4 करना, 5 करना, 8 करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर हमें 6, 9, 11 करने और अदर में बेटा 1, 3, 4, 5, 8 करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी। ए कन्फेक्शनरी सेल कन्फेक्शनरी आइटम पास डाटा ऑफ डिमांड पर वीक इन 100 किलोग्राम विद फ्रीक्वेंसिंग इज द गिवन बिलो। बेटा एक कन्फेक्शनर के पास, एक शॉपकीपर के पास कन्फेक्शनरी के कुछ आइटम है, उनकी डिमांड जो आती है मार्केट से, उनका इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, कैसे? डिमांड पर वीक 0, फ्रीक्वेंसिंग 2, 5 की 11 है, 10 की 8 है, 15 की ये है, ये सब कुछ गिवन है। तो हमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को देखना सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो, चेक करके कितना आता है। 11 और 2 बेटा 13, 13 और 8 21, 21 और 21 42, 42 और 5 हो गए 40, 42 और 5 47 और 3 50, इसका मतलब 50 है। यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर, हमें इन रैंडम नंबर का यूज करते हुए क्या बताना, जनरेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 12 वीक। 12 वीक के लिए हमें बेटा नई जनरेट डिमांड बतानी है और आल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक क्या आएगी। तो ये बेटा जनरेट करने हैं, तो देखो सिंपल सा क्या करना, सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा ये जो सिंपल वैल्यू दे रखी है, इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी के बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और उसके बाद में क्लास इंटरवल की टेबल। तो पहली टेबल में क्या करना है, ये आ जाए रैंडम नंबर इंटरवल टेबल फ्रॉम डिमांड। हाँ जी, डिमांड के लिए तो बेटा ये डिमांड पर वीक दे रखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25। ये हमने क्वेश्चन में से यहां से कॉपी कर दिया 0, 5, 10, 15, 20, 25। अब फ्रीक्वेंसी में 2, तो बेटा टोटल है इनका 50, 2 डिवाइड बाई 50, फिर 11 डिवाइड बाई 50, 8 डिवाइड बाई 50। तो सिंपल है बेटा, अगर 50 है तो इनको जस्ट डबल करते चले जाओ। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी में 2, 11, 8, 21, 5, 3 लिख दिया 50, 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.04। प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या करेंगे, ये 4, 11 है तो 22, 8 है तो 16, 21 है तो 42, 5 है तो 10 और 3 है तो 6। इनका टोटल करोगे 1 आ जाएगा। यस, क्यूमुलेटिव कर दे, इनको हमने बेटा यहाँ पे क्यूमुलेटिव कर दिया 0.04, फिर 20.6, 0.42, 0.84, 0.49 और ये 1। इनको अब क्या करते हैं, रैंडम नंबर जब इंटरवल बनाते हैं तो बेटा यहाँ पर कितना लिखा हुआ 4, तो सिंपल में ये है 0.04। प्रोबेबिलिटी में सिंपल वैल्यू में इसको बोलेंगे हम 4। 4 से पहला अंक क्या आएगा 3, तो बेटा 0 से स्टार्ट करो 3 तक, फिर नेक्स्ट 4 से स्टार्ट करो, 25 है 26 है तो 25 तक, यहाँ 26 से स्टार्ट करोगे, 42 है तो 41 तक, यहाँ 42 से स्टार्ट करेंगे 84 है तो 83 तक, यहाँ 84 से स्टार्ट करेंगे 94 है तो 93 तक, 94 से स्टार्ट करेंगे 99 तक। ये हो जाता बेटा, इसको बोलते हैं हम रैंडम नंबर इंटरवल की टेबल। अब सिमुलेशन करना है तो क्या करना है, ये लीजिए सिमुलेशन में हमारे पास 15 वीक का डाटा है, सॉरी 10 वीक का, 10 वीक लिखे, वो रैंडम नंबर लिख दिए जो भी क्वेश्चन में गिवन थे। ये लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 35, 52, 13, ये सारे रैंडम नंबर हमने बेटा यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा ये काम करना है, ये जो रैंडम नंबर है हाँ जी, इन रैंडम नंबर को यहाँ चेक करना। जैसे हमारा रैंडम नंबर है 35, 35 हमारा कहाँ फॉल करेगा, 26 से 41 में, इसका मतलब डिमांड क्या होगी 10। 52 कहाँ फॉल करेगा बेटा, 42 से 83, इसका मतलब डिमांड क्या होगी 15। 13 कहाँ फॉल करेगा, 4 से लेकर 25, इसका मतलब डिमांड क्या होगी 5। ये बेटा इस टाइप से हमारे पास डिमांड निकालनी है और डिमांड निकालने के बाद इनका टोटल करना 120 और एवरेज डिमांड पर वीक निकालनी है। तो बेटा टोटल आया 120 और टोटल ये कितने वीक की डाटा था, 10 वीक का, 10 से इसको डिवाइड कर दो तो निकल के आ जाएगा बेटा 12 पर वीक। क्वेश्चन कंप्लीट। यस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 हो गया हमारा। अब करना है हमें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ये लीजिए। हाँ जी,
ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न आउट अबाउट 100 कार्स ए डे। बेटा एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है जो कि वो लगभग 100 कार्स पर डे बनाते हैं, बट डेविएशन ऑकर्ड ऑनिंग द मेनी कॉजेस। कुछ डिफरेंट कॉजेस के कारण कुछ डिफरेंट कारणों से बेटा वो क्या करते हैं, उनमें डेविएशन रहता है। डेविएशन का मतलब 100 से कुछ कम बनती है, कभी 100 से ज्यादा बनती है। तो द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेट डिस्क्राइब बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। यहाँ नीचे बताया गया बेटा कितना कितना प्रोडक्शन होता है उनकी प्रोबेबिलिटी के बेस पर। तो 95 पर डे बन सकती हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0.03 की है। 96 की भी प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से 95 से लेकर 105 तक की बेटा प्रोबेबिलिटी की भी। क्वेश्चन में कहता फिनिश कार आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस बाय द डे। हाँ जी, जब बेटा ये यूनिट, जब ये कार बनके तैयार हो जाती हैं तो ट्रांसपोर्ट की जाती है बेटा एक स्पेशल जी कैब फेरी में, ठीक है। तो वहां पर जो स्पेस है ना वो ओनली 101 कार का है। तो व्हाट विल बी द, आपको बताना एवरेज नंबर ऑफ वेटिंग और आपको बताना है एवरेज नंबर ऑफ इम्पैटी स्पेस इन द बोर्ड। और ये बेटा रैंडम नंबर लिखे हुए हैं, रैंडम नंबर इन 15 डेज। 15 डेज के रैंडम नंबर है। पहले तो हम बनाएंगे क्या, प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रैंडम नंबर इंटरवल की टेबल। ये लीजिए हमने बेटा डे लिख दिए, प्रोडक्शन पर डे 95 से लेकर 105 तक, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेटिव कर लिया और क्यूमुलेटिव करके रैंडम नंबर इंटरवल बना दिया। 00 से लेकर 02 तक, 3 से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 14 तक, इस टाइप से हमने बना दिया। अब सिमुलेशन वर्कशीट बनानी है तो ये लीजिए सिमुलेशन वर्कशीट। सिमुलेशन वर्कशीट में क्या करेंगे बेटा, डेज कितने 15, क्योंकि रैंडम नंबर 15 है तो हमने डेज में लिख दिए 15, रैंडम नंबर कॉपी कर दिए और ये चेक करा कि यदि रैंडम नंबर 20 है तो बेटा हमारा कहां फॉल करेगा। स्टार्टिंग के 5-7 में आपको मिलवा देता हूं। ओके, यस, देखिए बेटा 20 रैंडम नंबर है तो 20 रैंडम नंबर हमारा फॉल करेगा 15 से 24 वाले में, इसका मतलब 98 प्रोडक्शन। 63 कहां फॉल करेगा, 63 करेगा 60 से 74 वाली में 101। और बेटा 46 कहां फॉल करेगा, 46 करेगा हमारा यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा 100 वाली कैटेगरी में। स्विच ऑफ कर देना, इस कैटेगरी में फॉल करेगा सिमुलेशन। इसके बाद हमारा 46 हो गया बेटा। 16 हमारा कहां फॉल करेगा, 16 हमारा फॉल करेगा 15 से 24 वाली में, इसका मतलब 98 में। तो इस टाइप से हम निकाल लेते हैं बेटा इनका प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन होने के बाद क्या करना है, यदि हमारी प्रोडक्शन बेटा 101 से हुआ है तो बेटा खड़ी कितनी होंगी कार, जगह तो 101 कार खड़ी करने की है, ठीक है। तो हमारा किस में चला जाएगा, वेटिंग में। यदि कम होगा प्रोडक्शन तो हम इस, सॉरी, इम्पैटी में स्पेस खाली रह जाएगा। और यदि 101 कार से ज्यादा बनती हैं तो बेटा हमारा जाएगा वेटिंग में, क्योंकि वहां पे स्पेस कितना है, 101 कार खड़ी करने का है। तो यहाँ पे देखा 98 है तो इसका मतलब स्पेस खाली रह गया बेटा 3 कार का। 101 है, ना स्पेस ना इम्पैटी। यहाँ पे 100 है तो 1 कार का स्पेस खाली है। 98 3 कार का स्पेस खाली है। 100 1 कार, 100 1 कार, 100 1। 101 है तो कुछ नहीं। यहाँ पर 103 तो बेटा खड़ी तो होंगी कार, स्पेस में कितनी 101, तो बनाई हमने कितनी 103, तो 2 कार के लिए क्या होगा वेटिंग। 99 है तो 2 इम्पैटी में, और बेटा 102 है तो वेटिंग में जाएगा 1। ओके, इस टाइप से। और बेटा 100 है तो इम्पैटी में 1 जाएगा, 99 है तो 2 जाएगा, और बेटा 104 है तो स्पेस वेटिंग में जाएगा 3, और 98 है तो इम्पैटी में जाएगा 3। तो इस टाइप से कैलकुलेट कर लिया बेटा हमने। इनका दोनों को कर लो अलग अलग टोटल, ये 6 आएगा, ये 18। तो जब निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग तो बेटा निकालेंगे 6 डिवाइड बाई 15 तो आएगा 0.40। और जब निकालेंगे हम एवरेज नंबर ऑफ इम्पैटी स्पेस तो बेटा ये टोटल आया 18, तो 18 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1.2। ये हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
ये लीजिए 11 क्वेश्चन को समझे बेटा। आफ्टर ऑब्जर्विंग हैविंग कंकरेक्शन ऑफ कस्टमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए पेट्रोल स्टेशन। सिंपल क्वेश्चन इस टाइप का मैं समझा देता हूं। एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल स्टेशन जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, वहां पर कस्टमर आता है तो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कस्टमर पेट्रोल पंप ओपन होगा उसके कितने मिनट के बाद आ सकता है, उसकी क्या संभावना है, और पेट्रोल पंप पे जो कस्टमर आया बेटा उसकी गाड़ी में हमने तेल फिल करना है तो कितनी देर में सर्विस दी जाएगी उसको, इसका मतलब कितनी देर में हम उनका पेट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो यहां पर अराइवल की प्रोबेबिलिटी है, यहां पर सर्विस की प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहां पर साथ में बताया गया जो पेट्रोल पंप ओपन होता है बेटा वो स्टार्ट होता है 8 आवर्स, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ 8 आवर्स, लेकिन एक्चुअल में हम बात करें तो ये 8 AM होना चाहिए, या हम इसको लिख सकते हैं 8 ओ क्लॉक, क्योंकि 8 ओ क्लॉक का मतलब सुबह 8 बजे ओपन होता है, ये मान लीजिए आप। ओके, हाँ लिखा नहीं है इन्होंने, यहाँ पर गलत है। 8 आवर्स पेपर में भी 8 आवर्स लिख के आता है, लेकिन इसका मतलब है लिखने का उनका 8 ओ क्लॉक। इसको ध्यान रखना, आवर्स आवे तो आप समझ लेना ये 8 ओ क्लॉक लिखा हुआ है, मिसप्रिंट होता बेटा पेपर में भी कभी कभी। हाँ जी, ओनली वन पंप इज वन सेटअप। पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक ही पंप सेटअप है। हाँ जी, द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर गिवन है, ये 12 रैंडम नंबर है बेटा हमारे किसके लिए, ये है कस्टमर के अराइवल के। किसके बेटा, ये कस्टमर अराइवल पैटर्न, और बेटा नीचे दे रखा सर्विस पैटर्न। ओके, यू आर रिक्वायर्ड फाइंड आउट, क्या करना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीन आइडल बताना है और एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर वेटिंग इन क्यू में बताना। तो सबसे पहले वही काम जो हर क्वेश्चन के अंदर हम करते आए, रैंडम नंबर इंटरवल की टेबल। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे पास इस बार क्या है, अराइवल भी है और इंटरवल, अराइवल भी है और सर्विस भी है, तो दोनों के अलग अलग बनाएंगे, एक साथ ही करके लेकिन बनाएंगे अलग अलग, लेकिन एक ही टेबल में बना सकते हैं। जैसे इसमें बनाया हमने मिनट, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। ये तो हो गया अराइवल का, 2 मिनट, 4 मिनट, 6, 8 और 10। सेम बनाया हमने सर्विस के लिए, 4, 6, 8, 10 है, तो बेटा ये सर्विस की हमने बना दिया, यहां तक का काम हमारा खत्म हो जाता है। अब जो सबसे मेन पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये टेबल समझने का। ये टेबल समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या करना बेटा, सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। हाँ जी, क्या लिखे हुए, सीरियल नंबर, रैंडम नंबर अराइवल के, सेम रैंडम नंबर सर्विस के। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से क्या करना, सबसे पहले हमने ये देखा जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा सॉरी रैंडम नंबर है 78, बेटा इंटर अराइवल में वो कहां फॉल करेगा, 78 को देख लेते हैं। हाँ जी, 78 फॉल करेगा बेटा 76 से 89 के बीच। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, 8 मिनट। ये 4-5 मिलवाता हूं मैं आपको, 8 मिनट। फिर इसके बाद 26 से 26 फॉल करेगा 22 से 51 वाली कैटेगरी में, इसका मतलब 4 मिनट। 94 फॉल करेगा बेटा 90 से 99 वाली में, इसका मतलब 10 मिनट। 08 फॉल करेगा बेटा स्टार्टिंग वाली में 2 मिनट। तो इस टाइप से इस सर्विस से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरवल अराइवल टाइम, ये हो जाएगा। सेम सर्विस का टाइम निकालेंगे, कैसे बेटा, रैंडम नंबर दिला के सर्विस के, तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखो 44 है रैंडम नंबर, तो 44 हम यहाँ पे देखें कहां फॉल करेगा, 28 से 67, इसका मतलब 6 मिनट में, 6 मिनट आ गया। 21 है, 21 है, 21 भी फॉल करेगा हमारा इसमें, 4 मिनट आ गया। 73 फॉल करेगा 68 से 89 में, इसका मतलब 8 मिनट आ गया। 96 फॉल करेगा 90 से 99 में, इसका मतलब 10 मिनट आ गया। ये हमने लिख देंगे, सिंपल। इसे लिखने के बाद अब क्या करना, ये हमारा सर्विस टाइम का आ गया और ये हमारा आ गया इंटर अराइवल टाइम, ये हमारे पास बनके तैयार। अब हमने कहा पेट्रोल पंप जो ओपन होगा वो कितने बजे ओपन होगा, 8 ओ क्लॉक। इसका मतलब हमने लिखा एंट्री टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग 8 ओ क्लॉक थी, लेकिन क्योंकि पहला कस्टमर कब आया, 8 मिनट बाद, तो बेटा पहले कस्टमर हम लिखेंगे 8:08। अब क्योंकि हमसे पहले कोई कस्टमर लाइन में नहीं है, तो बेटा हमारी सर्विस कब स्टार्ट हो सकती है, 8:08 पर। पेट्रोल पंप वाले कोई वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में 8 मिनट वेट कर लिया। 8 बजे पेट्रोल पंप ओपन किया और पहले 8 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आया, तो बेटा वो वेट कर देते 8 मिनट तक, इसको कहते हैं हम आइडल टाइम। ओके, नेक्स्ट। अब एंट्री टाइम, जो पेट्रोल पंप पे बेटा आया कस्टमर 8:08 पे आया और स्टार्ट कर दी सर्विस 8:08। कितना मिनट लगेगा, समय कितना लगेगा इसके सामने, हमें पता चला 6 मिनट का टाइम लगेगा। इसका मतलब 8:08 में बेटा 6 मिनट ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8:08।
14 मिनट, इसका मतलब 8:14 हो गया बेटा। अब पहली लाइन कंप्लीट। वेटिंग तो नहीं किया कस्टमर ने, नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, पेट्रोल पंप पे जो सर्विस देने वाले थे बेटा, उन्होंने वेट किया 8 मिनट, तो ये आइडल में चला गया। जब कस्टमर वेट करेगा तो वेटिंग टाइम कहलाया जाएगा, और जब सर्विस वाले वेट करेंगे तो बेटा कहलाया जाएगा आइडल टाइम। ओके, यस। अब देखो पहली सर्विस खत्म हुई बेटा हमारी कितनी पर, 8:14 पर, और पहला दूसरा कस्टमर कब आया, 4 मिनट बाद। तो बेटा देखो इसको तो ऐसे फिल करेंगे, पहला कस्टमर आया 8 मिनट बाद, तो बेटा हमारी सर्विस स्टार्ट हुई थी, हमारा ओपन हुआ था 8 बजे, 8:08, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 मिनट बाद दूसरा कस्टमर 8:12, 8:12 में 10 मिनट जोड़ दीजिए, 8:22, 8:22 में 2 मिनट जोड़ दीजिए, 8:24, 4 मिनट जोड़ दीजिए, 8:28, 6 मिनट जोड़ दीजिए, 8:34, 2 मिनट जोड़ दीजिए, 8:36, 4 मिनट जोड़ दीजिए, 8:40, 6 मिनट जोड़ दीजिए, 8:46। इस टाइप से बेटा ये बन गया। अब मेन सर्विस का टाइम है, यहां समझना बेटा कैसे कैसे काम होगा। ओके, ध्यान से समझना जो मेन पार्ट है। पहला कस्टमर को सर्विस कंप्लीट हुई बेटा 8:14 पर, तो क्या 8:14 से पहले हम दूसरे कस्टमर को पेट्रोल डाल सकते गाड़ी में? नहीं डाल सकते, क्योंकि पहला कस्टमर जो आ गया था, पहले हम उसकी गाड़ी में ऑयल फिल कर रहे हैं, तो बेटा समय लग गया उनको 8:14, और कस्टमर दूसरा जो था वो बेटा 8:12 पे आ गया। तो उसने क्या करा, लाइन में लगा रहा और 2 मिनट तक वेट किया। तो बेटा इसमें जो 8:12 के बाद जो सर्विस स्टार्ट हुई हमारी 8:14 पर उसकी, तो बेटा 2 मिनट का जो टाइम है वो वेटिंग में चला जाएगा, ये आ गया वेटिंग में। और समय कितना लगता है इसमें बेटा फिल करने में, 4 मिनट। तो बेटा ये हो जाएंगे 8:14 से 8:18, ये काम कंप्लीट हो गया बेटा। 8:18 यहाँ पे डैश, 8:18 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कस्टमर ही लेट में आया, कस्टमर कब आया, 8:22 पर, तो बेटा 8:18 से लेकर 8:22 तक, इसका मतलब पूरे 4 मिनट क्या रहा बेटा, आइडल टाइम रहा। वो वेट कर रहे थे कोई कस्टमर आए तब तेल फिल करे। ओके, तो यहाँ बेटा 8:22 आ गया, यस। अब यहाँ पर 8 मिनट का टाइम है, हाँ जी, 8:12 के बाद में सर्विस में टाइम कितना लगेगा बेटा, 8 मिनट। तो 8:22 में 8 को जोड़ दीजिए बेटा, 8:30 हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर 8:30 हो गया। अब 8:30 से स्टार्ट कर सकते हैं सर्विस, हाँ जी, क्योंकि 8:24 पर दूसरा नेक्स्ट कस्टमर आ चुका था बेटा। तो यहाँ पर 8:30 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि कस्टमर आया था 8:24 पर, तो 8:24 से लेकर 8:30 तक उसने किया 6 मिनट वेट, तो ये चला गया वेटिंग टाइम में। और बेटा सर्विस में समय कितना लगता है, 10 मिनट, तो ये बच गया बेटा हमारे पास 10 मिनट, इसमें जोड़ देंगे 8:40। अब नेक्स्ट सर्विस हमारी 8:40 से स्टार्ट हो सकती है, हाँ जी, 8:40 से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर तो आ गया 8:28 पर, सर इसने 12 मिनट वेट किया। इस टाइप से 6 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 8:40। इस टाइप से बेटा इसको चलाते रहेंगे, बनाएंगे, और लास्ट में जाके हम वेटिंग टाइम का टोटल कर लेंगे और इधर आइडल टाइम का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पॉइंट जो गलत हो जाती है बच्चों से। एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर वेटिंग लाइन इन द क्यू, एवरेज टाइम कितना है बेटा जो कस्टमर ने वेट किया लाइन में, तो बेटा टोटल 140 मिनट वेट हुआ, और टोटल कस्टमर कितने थे, 12। 140 मिनट में 12 कस्टमर ने वेट किया, तो बेटा ये हो गया 11.67 मिनट, पहला आंसर ये। अब दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडल टाइम ऑफ द पेट्रोल स्टेशन पर, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना बेटा आइडल टाइम की। तो यहां थोड़ा सा पॉइंट समझना, 12 मिनट आए, और एग्जाम में बच्चे ना इसको भी बेटा 12 कर जाते, वही गलत हो जाता। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी बेटा, मैंने बताया पेट्रोल पंप स्टार्ट कितने बजे होता है, मॉर्निंग में 8 o'clock, और बेटा सबसे लास्ट वाले में आइए कितना समय हो रहा है यहाँ पर, 9:26। तो चेक करें बेटा, 8 बजे से लेकर 9:26 तक कितनी मिनट हो गई, ये टोटल मिनट हो जाते हैं बेटा आपकी 86, 1 घंटे में 60 मिनट, और बेटा ये 26 मिनट ये आ गए। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे, टोटल 12 मिनट का आइडल टाइम है, टोटल 86 मिनट में, तो इसको कहते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। ये आ गया हमारा, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा। और अदर क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर जो मैंने बता दिए आपको, वो आप कवर कर लेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 और 8। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।